यही रूप शिव जी ने क्यों चूज किया है? शिव की जटाएं हमको ज्ञान देती है ना कि जीवन ऐसे नहीं निकल जाएगा। जैसे मेरी जटाएं लंबी हैं उसी तरह ये जीवन भी बहुत लंबा है, और जैसे जटाएं उलझी भी है और सुलझी भी है उसी तरह जीवन भी उलझेगा, सुलझेगा, फिर उलझेगा, फिर सुलझेगा। चंद्र अपने मस्तक पर रखकर भगवान शिव प्रेरणा दे रहे हैं कि ज्ञान का प्रकाश हर मनुष्य को देकर मैं जन्म देता हूं, बस उसको निखारना, वो अपने आप को निखारे कि उसके अंदर कितना ऊर्जा है। भगवान शंकर कहते हैं कि हर व्यक्ति को मैंने 3 नेत्र देकर भेजा है। एक नेत्र यह है जिससे व्यक्ति अपनी अच्छाई देखता है, एक नेत्र यह है जिससे व्यक्ति अपने परिवार की अच्छाई देखता है। हर व्यक्ति के पास एक तीसरा नेत्र है जिससे वो प्रत्येक व्यक्ति की बुराई ढूंढता है, और बुराई देखने के बाद अपनी अच्छाई को हम जलाकर भस्म कर देते हैं। तो हमें बुरा क्यों देखना? भस्म धारण करी। भस्म धारण करने का मूल तत्व यह है कि ये भस्म मैंने शून्यता के भाव में धारण करी है, इसके आगे कुछ भी नहीं। गंगा मेरे शिवजी अगर मस्तक पर धारण करें तो जनमानस के कल्याण के लिए करें। देखिए, त्रिगुणाकार भगवान शंकर ने त्रिलोकी को साधने के लिए, इस त्रिलोक को साधने के लिए अपने हाथ में त्रिशूल को रखा, और डमरू रखने का केवल एक कारण था कि इस संसार के बैलेंस को बराबर रखना। हमारा शास्त्र भी कहता है, अगर हम शिव पुराण को अगर पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, तो डमरू के माध्यम से शिव कहते हैं कि मैंने पार्वती जी के साथ में जो बैलेंस बनाकर चला हूं वो बैलेंस तुम्हारा भी होना चाहिए। अब आते हैं कि शिव जी के गले में सर्प है। काल को अपने गले में लेकर चलते हैं भगवान शंकर। सर्प एक काल का प्रतीक भी माना गया है। इसमें अब नंदी बैल को शिव जी ने अपने साथ जोड़ा क्यों था? धर्म के लिए। बैल धर्म का प्रतीक है, तो भगवान शंकर ने धर्म को अपने साथ में इसलिए रखा कि वो कभी मेरी वाणी को, मेरे शब्दों को, अगर कहीं हो सकता है कि कुछ गलत भी हो रहा हो तो धर्म उसको साध ले। इसलिए मेरे शिव ने धर्म का नंदी अपने साथ लेकर चले, साधने के लिए। बिल्कुल।